वो अपने बच्चा समझती हैं, इसलिए उनकी माँ की पुकार मैं सुनता हूँ और मैं जाता हूँ। दिन और रात में कुछ नहीं देखता, कुछ भी हो हमारी टीम और हम इंशाल्लाह जा पहुँचते हैं वहाँ पे। अपना बैंक बैलेंस बनाओगे तो वो एक तरीके से वो बैंक बैलेंस नहीं है, वो कूड़ा है। क्योंकि इंसान मरने के बाद में समझ लो वो तो अकेला जाता, धन यहाँ छोड़ जाता, सब बेकार की बात है। अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बनिए। दोस्तों, कहते हैं अगर आप किसी की मदद करने पर आ जाएं तो मैं समझता हूं कि आपको अल्लाह ताला भगवान ईश्वर इतनी ताकत और इतनी कुव्वत बख्श देता है कि आप उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज मेरे साथ जो बैठे हुए दो शख्सियत हैं, जनपद बुलंदशहर से अज्जू पठान और मेरठ मंडल से शाहिम भाई, जो कि किठोड़ से ताल्लुक रखते हैं। दोनों का जज्बा मदद करने का है। खास बात यह है, किसी ने कहा भी है कि जब दिल बड़ा ना हो लेकिन दस्तरखान बड़ा जरूर होना चाहिए। जब शाहीन भाई घर परिवार से निकलते हैं तो सोचते हैं और देखते हैं पड़ोस में कि कोई ऐसा व्यक्ति और ऐसा भाई तो नहीं है जिसकी हमारी जिसको जरूरत हो। वही संकल्प और वही इरादा अज्जू पठान का भी है। आज शाहीन भाई से मैं मुलाकात कराऊंगा, शाहीन भाई से मैं मुलाकात कराऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो लोगों तक पहुंचते हैं और क्या उनकी मदद का जज्बा रहता है, और जो उनके बाद मदद के बाद जो उनको दुआएं मिलती हैं, क्या वाकई वो दुआएं कारगर होती हैं। ये सारी चीज़ें हम जानकारी करेंगे। तो शाहीन भाई, पहले तो हम अपना चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। शुक्रिया, आपने इस चीज़ से हमें समझा। वाकई हम आपके हौसले की तारीफ करेंगे, क्योंकि एक नई युवा उम्र है, उसके बावजूद भी आप इस जो मदद के बीड़े को लेकर आगे चले हैं। मैं समझता हूं कि आप एक नहीं हजारों परिवारों की मदद कर चुके हैं। जी बिल्कुल। तो ये कारवां कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? जी, मैं नोएडा में काम करता था पहले। मेरा एसी का हिटाची एसी का सर्विस सेंटर था। मैंने वहीं से वो हिटाची सर्विस सेंटर से मैंने करता था काम। तो कुछ मेरे वर्कर थे जो पूरी गरीब फैमिली से थे, तो उनका कुछ ऐसे हादसा हो गया था, तो उनकी मैंने मदद करनी वहाँ चालू करी। तो कुछ लोगों को कहा कि भाई ऐसे मदद कर रहे हो तुम, तो वहीं से मेरे जज्बात पैदा हुआ कि मैं ऐसे लोगों की मुस्तकिल लोगों की मदद करूँगा। तकरीबन मुझे 2 साल हो गए ऐसे काम करते करते। और अब यहाँ पे भी एम्बुलेंस से मैं हमारे चिंटू भाई के लिए वो मैंने अज्जू भाई की मैंने वीडियो देखी, उसमें फिर आप लोगों की वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर मैं जब यहाँ पे आया हूँ इस तरीके से। अच्छा शाहीन भाई, आप जो मदद करते हैं तो आपके साथ एक टीम वर्क है या आप स्वयं मदद कर पाते हैं? जी, टीम वर्क है मेरे साथ, 6-7 बंदे हम हैं। शाहीन भाई, आप जो मदद करते हैं वो टीम वर्क होता है या कहाँ से इस मदद की? ये टीम वर्क होता है हमारा। हमारे जो भाई हैं कुछ ऐसे हैं, कुछ जैसे गजरोला हो गया, तुम्हारा मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, वहाँ तक भी पहुँचते हैं हम। कुछ हमारे भाई हैं जो वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई ऐसे यहाँ पे हैं तुम भी पहुँचो। तो मैं साइम हार्ट यूथ फाउंडेशन है मेरा, मैं उसके जरिए अपनी सोसाइटी के जरिए मदद करता हूँ लोगों की। अच्छा, जब देखा जाता है मदद करने के लिए जज्बा होता है तो न दिन देखी जाती है, न रात देखी जाती है, न बारिश न बरसात। इन सारी चीज़ों को परे रखकर उस परिवार तक पहुँचने का जो मकसद होता है, उस परिवार की मदद करने का जो मकसद होता है, वो क्या मकसद और क्या इरादा होता है? असल में अभी मैं पंजाब से जब आया था, अभी पंजाब के देखो हादसा चला था पंजाब में, वहाँ से आया था। तो मैं एक भैया की मैं वीडियो बना के लेकर आया था, वो निसारपुर के थे, कैंसर पेशेंट थे। तो उनकी अम्मा की कॉल आई थी मेरे 4 बजे के, भाई मेरा ऐसे बेटा तुम्हें याद कर रहा है, वहाँ पे आओ तुम। तो मैंने कहा मैं आऊँगा, सुबह आऊँगा। तो उनकी कॉल आई थी कि भाई ऐसे यहाँ आओ, उनका इंतकाल हो गया। मैं 4 बजे उठ के वहाँ पे गया, उस मदद में उनको देख के भी आया। और वो मेरी संस्था से अब भी उनको छोटे बच्चे हैं, उनको जो संस्था के लिए मेरे संस्था से जाता है, हर महीने मेरे घर संस्था से राशन जाता है उन्हें। तो ऐसे लोगों की जो माँ है हमारी, वो अपने बच्चा समझती हैं, इसलिए उनकी माँ की पुकार मैं सुनता हूँ और मैं जाता हूँ। दिन और रात में कुछ नहीं देखता, कुछ भी हो हमारी टीम और हम इंशाल्लाह जा पहुँचते हैं वहाँ पे। उन बुजुर्गों के जब आंसू देखते हैं और उनको पहुँचते हैं तो वो आभास वो कैसा होता है? देखो, अब मान लो अब कोई बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो पैसा फादर साहब की जगह लगते हैं, ठीक है, हमारी माँ की जगह लगते हैं, लेकिन हम सबकी इज्जत करते हैं। बाकी हम ये नहीं चाहते कि वो जब रोती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी माँ रो रही हो। तो उनका जज्बा देख के हम इस तरीके से हम उनकी कोशिश करते हैं कि उनका बेटा बन के मदद करें। शाहीन भाई, क्या इरादे हैं आगे? और देखो माशाल्लाह इरादा तो ये है, कुछ हमारी माँ बहन ऐसी भी हैं जो कहते हैं गरीब गुरबा हैं, उनके लिए कुछ माजूर हैं। कुछ ऐसी माँ बहन है जो हमारी रोडों पर खड़ी हैं। कुछ ऐसी हॉस्पिटल जिंदगी हो चुके हैं, हॉस्पिटलों में वो जाकर धक्के खा रही हैं। इंशाल्लाह उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम आगे तक हम करेंगे अपनी सोसाइटी के जरिए, तो उनको परेशानी ना हो। हमारे मैसेज के चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैं अपने सभी युवाओं को देना चाहूँगा, जो मेरे सब भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं ये आपके चैनल से, मैं सबको मैं जज्बा दूंगा, जो अपने मोहल्ले पड़ोस में जो भी आप जरूर देखें। देखो, आप पाक महीना रमज़ान का आ रहा है, 2-3 दिन है, अब सभी से कहूँगा भाई जितना हो सके उनकी देखें आप जा जाके। अच्छी बुरी चीज़ आपके जो भी बन रही है आप मोहल्ले में अपने बांटें,
तस्जीम करें, जो हमारी माते बहन हैं, विधवा हैं और यतीम हैं, उनके घर पर जा जाकर उनको राशन पहुँचाएँ। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये थे शाहीम भाई जो कि मेरठ किटोर से ताल्लुक़ रखते हैं और बताया है कि किस तरीके से मदद के जज्बे को हम पूरा करते हैं। मेरे साथ हैं अब अज्जू पठान। कहते हैं अज्जू पठान जी, कर भला तो हो भला। बिल्कुल सही बात है जी, कर भला तो हो भला। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे शाहीम भाई हैं, ये हमारे पास ऑफिस में आए हैं और चिंटू जो ईदगाह पे रहते हैं उनकी मदद के लिए आए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और रेस्पेक्ट मैं उस इंसान की ज़्यादा करता हूँ जो दूसरों के भले में लगा रहे। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारा जहांगीराबाद में ये आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमारे शाहीम भाई। और बाकी ये है कि किसी भी धर्म का कोई भी हो, अगर उसके अंदर इंसानियत है, वो दूसरों का भला कर रहा है, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर रहा है, तो समझ लो अज्जू पठान उसके साथ है। वो कोई भी सही, किसी भी मज़हब का सही, किसी भी धर्म का सही, सबसे अहम चीज़ हमारे लिए ये है। अज्जू भाई, क्या इरादे हैं आगे इसी जज्बे को लेकर आगे? इरादे तो दरअसल में क्या है नाजिम भाई, मैं आपको बताऊं, अभी शाहीम भाई जैसे किठौर साइड से आए हैं, हम यहाँ तुम्हारा जहांगीराबाद से हैं, जिला बुलंदशहर से हैं। अभी मैंने देखा है तो लगभग 20 एक लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो जिनका नाम चल रहा है, जो हेल्पिंग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया, इतने सारे लोग परेशान, और उसके हिसाब से ये लोग बहुत कम हैं। अब जैसे जहांगीराबाद में मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ जहांगीराबाद में 10-20 आदमी तो ऐसे हो जाएं जो, क्योंकि मजदूर जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं वो ज़्यादा हैं और जो हेल्प करने वाले बहुत कम हैं। जैसे कि अब आपको मैं बताऊं, कल हम गंगेरे गए थे। गंगेरे में एक बहन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके जो शौहर हैं वो सऊदी की जेल में बंद है। तो अब इतना ज़्यादा अफसोस है कि वो 1 साल से इधर उधर भटक रही है और कोई उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा। तो अब इंशाल्लाह अल्लाह के चाहा तो हमने कोशिश करी है, और रियाद में हमारे राशिद भाई हैं, उनके पास भी हमने मैसेज पहुंचा दिया। उनकी प्रक्रिया भी चालू है, हमारी भी चालू है। कल हम जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के चाहा, और जाके जो है तुम्हारा डीएम साहब से मिलेंगे। और किसी भी तरकीब से हम चाह रहे हैं कि ये जो ईद आ रही है, ईद से पहले पहले वो जो बच्चे छोटे जो बिलख रहे हैं, उनके जो पिता है वो उनके पास आ जाए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं नौजवान साथियों और धनवान व्यक्तियों से? मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों से और धनवान से कि भाई, ये धन तुम्हारा जब ही धन कहलाएगा जब ये पीड़ित लोगों में लग जाए। जो असहाय लोग हैं, बीमार लोग हैं, परेशान हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, अगर तुम इन्हें देखोगे तो समझ लो धनवान हो। और अगर तुम अपना बैंक बैलेंस बनाओगे तो वो एक तरीके से वो बैंक बैलेंस नहीं है, वो कूड़ा है। क्योंकि इंसान मरने के बाद में समझ लो वो तो अकेला जाता, धन यहाँ छोड़ जाता, सब बेकार की बात है। तो ये थे हमारे साथ अज्जू पठान और शाहीम भाई। कहते हैं 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन आज ये 1 और 1 11 हैं। ये चाहते हैं कि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो असहाय, मजबूर, लाचार हैं, माजूर हैं, जितनी भी मदद हो सके। एक मैसेज भी दिया है हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि नौजवान और जो धनवान व्यक्ति हैं वो साथ आएँ, साथ जुड़ें, साथ मिलकर उन लोगों की मदद करेंगे जो लोग असहाय हैं। तो इसी वीडियो को बनाने का और बताने का यही उद्देश्य है कि हमको अपने घर नहीं बैठना। मैं एक बात और बता दूं नाजिम भाई, कि दरअसल में मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, लेकिन तकरीबन कुछ भी ना तो 100 कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और उस मसले में मैं अकेला पड़ रहा हूँ। कुल मिला के ये है कि मान के चलो मेरे पास बैलेंस है 2 लाख रुपए का, और उनकी ज़रूरत है 20 लाख की। वो कैसे हो? सब अपने अपने कामों में लग रहे हैं। बताओ, इन्हें नहीं देखेगा मतलब फिर किस चीज़ के तुम समाज, मतलब समाज सेवी तुम कहला रहे हो? किस चीज़ के समाज सेवी? समाज सेवी अच्छा वो होता है जो किसी का दुख ना देख पाए। तो दुख वाले और परेशान लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि भाई हमारे साथ जुड़ें और लोगों की हेल्प करें जितनी हो सके, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो दूसरे की तकलीफ समझेगा मेरे हिसाब से वही इंसान है। शाहीम भाई, दुख बांटने से और साथ रहने से कम हो जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। जी बेशक। हम जाते हैं, देखो मान लो किसी के बाद ब्याह शादी में हम जाते हैं, वहाँ जाके ब्याह शादी में तो हम खूब सारे पैसे उठाते हैं, लेकिन हम लोग बाकी देखते हैं हमारे उसमें बीच में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लेट धोते हैं, हम उनको नहीं देखते। और हम ऐसे जाते हैं कहीं पार्टी शादी में जाते हैं, हम उनको सबसे पहले उनको देखते हैं, हम किसी बड़े आदमी को नहीं देखते कि बड़ा है छोटा है। हम सबके साथ ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, ऐसे खड़े होते हैं उनके साथ भी। अब जो दुख बांटने से देखो बहुत अच्छा लगता है, किसी का दुख बांट रहे हैं हम, बहुत अच्छा लगता है जी। चलिए, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो मेरे दोनों भाइयों को देख पा रहे हों, इसी तरीके से इनकी एक टीम का हिस्सा बने, इनके साथ जुड़ें, इनके साथ लगे रहें। क्योंकि उन्होंने बताया, अज्जू भाई ने बताया कि एक लिस्ट बनाई थी, उसमें देखा गया था 120 लोग ऐसे हैं जिनकी हमको मदद करनी है। लेकिन वो मदद का जज्बा कैसे पूरा करें हम?
क्योंकि उस छोटी सी मदद से उनका पेट नहीं भर सकता, उनका जो परेशानियां वो दूर नहीं हो सकती। लेकिन अगर सब साथ मिलकर छोटा सा विधन उसमें रखेंगे, जो देंगे उनको, उनसे उनकी एक भरपूर मदद जरूर हो सकती है। तो ये थे मेरे साथ दोनों भाई, आपको रूबरू कराया, आपको दिखाया, बताया, समझाया। मैं चाहता हूं ऐसे ही 2 और भाई बने, क्योंकि मैंने कहा 1 और 1 2 होते हैं, फिर 11 हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 और 2 हुए तो 4 हो जाते हैं, 4 नहीं 44 होते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एक संख्या बढ़नी चाहिए इन टीम के साथ। तो हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे ही रूबरू दोस्तों से और भाइयों से हम आपको कराते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।